ते इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा, उसी रूप में वो उठ जाते हैं। तो अपने को वही अहम सिंह व्याघ्र इत्यादि रूप में ही पाते हैं, सदरूप से उस समय वो नहीं पाते हैं। ठीक न? तद यद्यद् भवन्ति तद आभवन्ति। ठीक। अब जो है पुनः कहा कि जिससे आकर के, जहां से सद मूल सत से आने के बाद भी ये सब प्रजा अपने को सत से आए हुए नहीं जानती है, सय एष अणिमा एतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत। वही जो सत है वो तत् से अभिप्राय है, वो वही सत, वो तमसी, वही जो है तुम हो, हे श्वेत के तो इति। इस प्रकार से जो है तीसरी बार ये बोध दिया। ठीक है नहीं? अब पुनः जो है यहाँ कुछ ये स्पीकर बंद किया गया, क्यों बंद किया? चालू कर दीजिए, आवाज में फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो जो है वो उपदेश दिया, तो फिर पुनः जो है श्वेत केतु के मन में एक संदेह उठा ले। 10वें खंड के तृतीय खंडिका में देखिए, भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु। उसके पीछे श्वेत केतु का अभिप्राय क्या है? तो देखिए शंका का स्वरूप तो देख लेते हैं। कहते हैं देखो, लोक में एक ऐसा देखा जाता है, जल में बीची तरंग न्याय से बुदबुद हो जाते हैं ना, बुदबुद आदि, वो जल से उठते हैं। ठीक है, फिर पुनः उठने के बाद जलभाव को ही प्राप्त करते हैं तो वो विनष्ट हो जाते हैं। जल से उठे और जलभाव को प्राप्त हो गए तो विनष्ट हो गए ना वो उसकी अलग सत्ता रही क्या? सत से नहीं रही ना। इसी प्रकार से ये जो जीव भी, उसके अपने कारण जीव भी किससे उठा है? सत से ही तो। ठीक है, फिर सुषुप्ति अवस्था में तत्कारण भावम, उसी जो कारण सत को प्राप्त हुए हैं। तो जीवास्तु तत्कारण भावम प्रत्यहम गच्छन्तोपि, कारण भाव को रोज प्राप्त करते हैं सुषुप्ति में, मृत्यु के समय और महाप्रलय के समय। तो फिर न विनश्यति, हो जाना चाहिए था विनाश, बुद्ध की तरह क्या हो जाना चाहिए था? उनका विनाश हो जाना चाहिए था यानी कारण भाव को प्राप्त होने के बाद पुनः वहां से उठना नहीं चाहिए था। तो फिर ये क्या कारण है कि उनका विनाश नहीं होता है, फिर उठाता है? हो जाना चाहिए था दृष्टांत के समान, वो बुद्ध के समान, उनका वो जो लय होने के बाद पुनः उठना नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ तो जो है सोए हुए तो पुनः उठ जाते हैं, और मरते हैं तो पुनः जन्म धारण करते हैं। और जब महाप्रलय होता है तो प्रभवंती अहर आगमे, फिर ब्रह्मा जी का नया कल्प शुरू होता है, तो उस कल्प में भी हम सब क्या करते हैं? जन्म धारण करते ही है। यहाँ किसी का नाश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताइए पिताजी। तो देखिए दृष्टांत के द्वारा बता रहे, देखो 11वें खंड में, अस्य सौम्य महत्व वृक्षस्य यो मूले अभ्यहन्यात् जीवन स्रवेद यो मध्ये अभ्यहन्यात् जीवन स्रवेद यो अग्रे अभ्यहन्यात् जीवन स्रवेत स एष जीवेन आत्मना अनुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमानः तिष्ठति। ये दृष्टांत है, वृक्ष का दृष्टांत है। सामने वृक्ष होगा, जब उदालक जी श्वेत केतु को उपदेश दे रहे थे, तो सामने ही ये वृक्ष था, उसको देखा करके बता दिया, देखो सौम्य ये जो महत वृक्ष, ये जो वृक्ष खड़ा है ना, तुम उसके मूल में जो है कुहाड़े से प्रहार करो, मूल में अभ्यहन्या, ज्यादा नहीं, एक बार प्रहार करना चाहिए। तो यदि वो जीता है, उसमें यदि जीव है, तो वो एक
तुम्हारे एक बार प्रहार करने से वो मरता नहीं है, ये जो है तुमको देखना है तो देख लो, वो जीता है। क्यों? पता कैसे चलेगा? तो जो कटे हुई जगह से रस निकलता है, उसमें से तो रस निकलता है, इसका मतलब वो जीवित है। तुम्हारे एक बार काटने से वो उनका जीव गया नहीं है। ठीक है। मध्य अभ्याहन्य, मध्य में ऊपर की ओर कहीं भी एक जगह, दूसरी जगह तुम उसको काटो तो देखिए अभी वो जीता ही है, इसलिए वहां भी जीवन स्रवेत, तो वहां से भी रस निकलेगा। अग्रे अभ्याहन्य, ऊपर की ओर उसको काटो, एक शाखा ही काट दो, तब भी वो मरता नहीं है, किंतु जीता है, अंदर जीव है। उसकी साबिती क्या है कि कटे हुए हिस्से से रस निकलता है। ये जो है वृक्ष के अंदर जीव होने की साबिती है। स एष जीवेन आत्मना अनुप्रभूतः, वो जीव से आवृत है, अनुप्रभूत है, इसलिए एकाद शाखा काट लेने के बाद भी वो पेपीयमानो मोदमानः तिष्ठति। देखिए वो जीव से ओतप्रोत है और जलपान भी करता है और खुश होकर के वो स्थित होकर के रहता है। हवा आती है तो जो है हंसता भी है? सब चीज होती है उसमें, यानी वो मरता नहीं है। अब वो जीता है या मरा हुआ है वो कैसे पता चलेगा? देखो ऐसे एक बार काटने मात्र से वो मृत्यु को प्राप्त नहीं है, जीता है यही है। किंतु अस्य यद एकाम शाखाम जीव जहाति, उसकी एक शाखा से जीव जो है निकल गया, जीव ने छोड़ दी, तो अथसा शुष्यति, वो शाखा क्या हो जाती है? सूख जाती है। द्वितीयं जहाति अथसा शुष्यति, तृतीयं जहाति अथसा शुष्यति, सर्वं जहाति सर्वः शुष्यति। एक एक शाखा सूख जाती है तो समझ लो कि उससे जो जीव वहां से जीव ने छोड़ दिया है, इसलिए वो सूख गए। और जहां वृक्ष लता वगैरह सब है तो वो जो है वहां से जीव ने उनको छोड़ा नहीं है, इसलिए वो हरी है। एक एक शाखों को छोड़ देता है जीव तो एक एक शाखा सूख जाती है। और सर्वम जहाति, पूरे वृक्ष को जो है जीव छोड़ करके चला जाता है तो सर्वः शुष्यति, पूरा वृक्ष क्या हो जाता है? सूख जाता है। देखो भाष्यकार यहाँ एक अवान्तर बात बता रहे प्रसंग से, कहते हैं ये जो है वृक्ष को काटने पर रस श्रवण शोषण आदि जो है ना, उस लिंग से ये निश्चित होता है कि ये जो वृक्ष है वो जीववत्तम है, वो भी किसी जीव ने उसको शरीर के रूप में ग्रहण किया हुआ है, वो उद्भिज कोटि का है। किस कोटि का? उद्भिज कोटि का है। तो ये दृष्टांत श्रुति से ये निश्चित हो जाता है कि स्थावरः चेतनवन्तः, जो भी स्थावर है वो क्या है? चेतन है, उसमें चेतन है। इसलिए हमारे यहाँ जो बौद्ध है, कणाद है, वो स्थावर को क्या मानते हैं? अचेतन मानते हैं। तो ये जो है इससे जो बौद्ध कणाद का ऐसे खंडन हो जाता है। स्थावरा जो है वृक्ष वगैरह अचेतन नहीं है किंतु चेतन है। ये तो अंतर बात हुई। अब जिस प्रकार से वृक्ष का दृष्टांत दिखाया कि नहीं, और जीव से युक्त है वृक्ष तो जो है अशुष्क है, रसपान आदि से युक्त है, जीवति ऐसा कहा जाता है। और यदि जीव निकल जाता है अपेतश्च म्रियते इति उच्यते, छोड़ देता है तो वृक्ष क्या हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, दृष्टांत है। अब ऐसे ही देखो दृष्टांत में घटा लो, अब दृष्टांत देख लो। एवमेव खलु सौम्य विद्धि इति ह उवाच, इस प्रकार से ये सौम्य तुम जान, क्या जानना है इसमें? तो जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते, ये तुम जान लो कि जीव अपेतम वाव किल इदम म्रियते। देखो जीव से जब वियुक्त, जीवापेतम यानी जीव से
वियुक्त होने पर किल इदम, इदम से अभिप्राय शरीर, जीव जब शरीर को छोड़ देता है तब ये शरीरम म्रियते, शरीर को, शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसे कहते हैं। न जीवो म्रियते, जीव की मृत्यु नहीं होती है। अरे भाई, जीव की मृत्यु हो जाती ना तो बहुत बड़ा जो है दोष, नुकसान हो जाता है भाई। क्यों? मृत्यु के समय देखो, सुषुप्ति के समय भी जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, मृत्यु के समय भी नहीं, और महाप्रलय के समय भी ये जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। जीव तो रहता ही है, शरीर जो है मृत्यु को प्राप्त होता है। सुषुप्ति अवस्था में भी सत के साथ एक होते हुए भी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, किंतु पुनः जो है, जो ग्रहण किए हुए शरीर में ही वो उठता है, मृत्यु के समय जो है दूसरा शरीर ग्रहण करता है, ठीक ना। इसलिए कार्य शेष रहता है, अनुशय से वो जीवित रहता है। इसलिए जो है सोए हुए जो उत्थित है, जो सोया हुआ है, उठ गया सुबह में, तो उस समय उसकी मृत्यु नहीं हुई है, उसमें प्रवृत्ति निमित्त क्या है? तो यही कि जैसे कोई मिस्त्री है, वो मकान बना रहा, तो अगले दिन वो जहां से छोड़ा था चिनाई करते करते, तो एक दिन में पूरा मकान बना लेता है, 3 दिन तलक जाते हैं, तो दूसरे दिन आकर के फिर वहीं लग जाता है वो, तो उनको पता है कि मैंने यहाँ कल काम छोड़ा था, अब जो है यहीं से आगे प्रारंभ करना है। चलो मिस्त्री के पास क्यों जावे, कल हम लोगों ने जहां तक पाठ किया था तो आज आप लोगों को याद है कि नहीं है? इसका मतलब हम रात में सोए हुए थे, सुषुप्ति अवस्था में हम वही रहे, बदले नहीं, और हमारा नाश भी नहीं हुआ। इसलिए जो हमको पूर्व की स्मृति बनी रहती है सज्जनों। ठीक है, चलो मृत्यु के समय तो नाश हो जाता होगा, मृत्यु के समय भी नहीं होता है, क्योंकि जब जैसे गाय का बछड़ा है, वो जन्मते ही स्तनपान करने में प्रवृत्त हो जाता है, तो ये क्या कहता है उनका ये जो प्रवृत्ति, क्या उन्होंने यही सीखा क्या आकर के कि इस प्रकार से जो है स्तन चूसने से मेरी जो है शरीर की वृद्धि होगी, मेरी भूख की निवृत्ति होगी, ये क्या उनको यही सीख लिया क्या? नहीं, उनको जो है पूर्वाभ्यास है, पूर्व जन्म में ये उन्होंने किया हुआ है भाई, वही जो है अभ्यास उसके शरीर में रहता ही है वो। इसलिए इसका मतलब है कि मृत्यु के समय भी ये जो जीव है उसकी समाप्ति, विनाश नहीं होता है, ठीक ना। और ऐसा होता तो हम लोग अग्निहोत्र आदि कर्म ही नहीं करते, ठीक ना। अग्निहोत्र आदि जो वैदिक कर्म का अर्थवत्व ही ये तभी होता, यदि जो जीव सुषुप्ति के समय या मृत्यु के समय ये मृत्यु को समाप्त हो जाता, तो फिर लोकांतर के लिए किए गए अग्निहोत्र आदि कर्म का फल कौन भोगता, बताओ, ठीक है नहीं। इसलिए वैदिक परंपरा की जो है सिद्धि भी यही कहती है, न जीवो म्रियते, जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, ठीक ना। तो यही जो है कहा कि जीव जो है नहीं मरता है, क्योंकि वो जो है औपाधिक है, वस्तुतः जीव भाव वास्तविक नहीं है, वो तो उपाधि के कारण जीव भाव है। तो उपाधि के कारण जीव भाव है, जो उपाधि हट जाएगी तो वो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। स एष अणिमा एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु। तत् माने वही जो है तू हो, हे श्वेत केतु, तत् यानी वो सत जिससे सारे संसार की उत्पत्ति सिद्धि हुई, वो तमसी, ठीक। अभी भी जो है श्वेत केतु के मन में भी एक और शंका हुई, चौथी शंका देखो। शंका का स्वरूप देखो, भाष्यकार स्पष्ट करते हैं। स इत्यादि आप देख लीजिए, श्वेत केतु इति तत्व जो है बराबर ही है, एकादश खंड की तृतीय खंडिका देख ले,
ठीक है। भू एव माँ इत्यादि से पाठ चलना है तो पूरा जो श्वेत केतु कहते हैं भू एव माँ भगवान विज्ञापयतु इति। भूय यानी फिर से मेरे को बताइए। क्यों बताना है? इसलिए शंका का स्वरूप देखो। कथम पुनः इदम अत्यंत स्थूलम पृथिव्यादि नाम रूपवत् जगत अत्यंत सूक्ष्म सद्रूपात् नाम रूप रहितात् सतः जायते इति एतद् दृष्टान्तेन भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु। देखिए संसार कैसा है, ये जो है पृथ्वी आदि भूत कैसे अत्यंत स्थूल है, कैसे है? तो अत्यंत स्थूलम पृथ्वी आदि, अत्यंत जो स्थूल है पृथ्वी आदि जो है नाम रूपवत जगत है। ये जगत कैसा है? नाम रूप वाला है ना। तो ऐसा स्थूल नाम और रूप वाला ऐसा जो जगत है वो सूक्ष्म से कैसे उत्पन्न हो सकता है? कारण क्या है? जगत का कारण सत है ना। सत कैसा है? सूक्ष्म है। और उससे उत्पन्न होने वाला ये जगत कैसा है? स्थूल है और नाम रूप वाला है। तो ये कैसे हो सकता है पिताजी? सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? और वो सत कैसा है? नाम रूप से रहित है सत। नाम रूप से रहित जो सत है, ऐसे सत से नाम रूप वाला ये स्थूल जगत कैसे उत्पन्न हो सकता है? भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु। पिताजी मेरे को ये बात जो है बताइए, मेरी शंका को दूर कर लीजिए। ठीक। तथा सौम्येति उवाच। ठीक है बेटा, मैं तुमको बता रहा हूं। अब देखो एकादश खंड हो गया, 12वें खंड में इसका समाधान देखो। पिताजी कहते हैं यदि एतत् प्रत्यक्ष कर्तुम इच्छसि, यदि तुम ये बात जो है प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो सामने ही एक जो है वृक्ष खड़ा हुआ था, जहां चर्चा कर रहे थे वहां पे था कि देखो 12 खंड के प्रथम कर्णिका, न्यग्रोध फलम अत आहर इति इदम भगवः इति। कहा कि पहले कहा कि देखो ये जो सामने जो न्यग्रोध खड़ा हुआ है, न्यग्रोध है वट वृक्ष, उसका जो फल है, वट का फल जो है ना वो ले आओ। वो छोटा होता है ना, उसको ले आओ। ले आए ताकि बिंदी, उसको तुम फोड़ दो। भिन्नम भगवा, फोड़ दिया पिताजी। किमत्र पश्यसि, इसके अंदर तुमको क्या दिखता है? देखो वट का फल देखा आप लोगों ने, वट और पीपल का, उसको फोड़ोगे तो अंदर बहुत बारीक बारीक दाने रहते हैं, धाना जिसको कहते हैं। तो किमत्र पश्यसि, क्या देखते हो उसमें? तो कहा कि अंडवः अणुवः, उसके अंदर बहुत सारे अणु है। अणु इम धाना, यानी बीज है, बहुत सारे बीज है भगवती। ठीक है। आसाम एकाम अंग बिंदी, उसमें से एक को लेकर के तुम उसको भी फोड़ दो कह रहे। ठीक है, भिन्ना भगवती। तो कहे ठीक है, ये जो है उसको तोड़ दिया। किम पश्यसि, क्या तुमको दिख रहा है उसमें? तो कहे न किंचन भगवा, उसमें तो कुछ भी नहीं दिखता। वो जो है बारीक होता है ना, तो उसको आप जो हाथ के अंगुली में ऐसे दबाओगे तो वो समाप्त तो हो जाएगा, उसके अंदर कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिख रहा। तो कहा क्या? कहा कि देखो दूसरी कंडिका में तम उवाच यम वै सौम्य एतम अणिमानं न निभालयसे एतस्य वै सौम्य एष अणिं न एव महान्यक्रोध तिष्ठति श्रद्धत्स्व सौम्य इति। जिस दाने में वो जो है चूर चूर हो गया, उसमें तुमको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसी में ये जो बरगद का वृक्ष है वो उससे निकला हुआ है। तो बीज कैसा है? सूक्ष्म है। और उससे जो है होने वाला वृक्ष कैसा है? स्थूल है। हो गया सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति दृष्टांत। तो बीज सूक्ष्म होता है, उससे होने वाला बरगद का वृक्ष भी कैसा है? स्थूल है सज्जन। तो अब इसको तो है तुम श्रद्धस्व सौम्य,
पिताजी ने कहा कि इस विषय में अतः श्रद्धस्व, इसमें तो तुम जो है श्रद्धा करो भाई। क्यों श्रद्धा करने के लिए कहा भाई? अब आप कहेंगे कि देखो हमको इसमें बताइए, इस समय बताइए। वो जो दाना है ना छोटा, तो आप कहेंगे कि देखो मेरे पास जो है सूक्ष्म दर्शक यंत्र है, यदि इसके अंदर वट वृक्ष छिपा हुआ है, यदि है तो इस सूक्ष्म दर्शक यंत्र से आप दिखा दीजिए। तो क्या दुनिया का कोई भी चमत्कारिक बाबा हो के आजकल बोलबाला है ना, वो आकर के चमत्कार कर दे तो क्या दिख सकता है? वो क्या नहीं है ना। लोक में चमत्कार की बड़ी महिमा होती है, लोग जो है इससे बड़े प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए धर्म के विषय में सबसे ज्यादा पाखंड चलने का कारण यही है। तो कोई भी उसमें दिखा नहीं सकता, दिखा सकता नहीं, दिखा सकता। तो उसके लिए तो भी श्रद्धा करनी पड़ेगी। श्रद्धा यानी विश्वास करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष करना है तो उसको जो है आप मिट्टी में डाल दो, पानी दो, कुछ समय के बाद जो है उसमें से अंकुर होगा, फिर एक पत्ता, दो पत्ता, ऐसे। जब कलकत्ता में बरगद का वृक्ष देखा लोग जो होंगे, उन्होंने देखा होगा, और गुजरात में नर्मदा के किनारे कबीरवड़ को देख लीजिए, कितने साल लगे होंगे इतने बड़े स्थूल रूप को धारण करने में, है ना? सैकड़ों साल लग जाते हैं। वट वृक्ष की आयुष तो बहुत होती है। वो शाखाएं का वो पता ही नहीं चलता, उसकी शाखा इतनी फैल जाती है, वो जो है मिट्टी में चली जाती है, तो उसका मूल का ही पता नहीं चलता, इसका मुख्य मूल क्या है ये पता नहीं चलेगा जड़ का। तो स्थूल रूप होने में उसको बहुत टाइम लग जाता है अभी। इसलिए अणिम यानी सूक्ष्म स्थूल की जो है नाम रूप संसार की उत्पत्ति हुई। तो ऐसे यद्यपि न्याय और आगम से बात निर्धारित है, ये न्याय और आगम से निर्धारित है अर्थ ये, फिर भी जो अत्यंत सूक्ष्म अर्थ में जो है बाह्य विषयासक्त जो मनुष्य है, स्वभाव प्रवृत्त है, उसके लिए जो है गुरुतर श्रद्धा चाहिए। इसलिए कहा था श्रद्धा सौम्य। क्योंकि श्रद्धा होने पर भी देखो मन में समाधान होता है, बुभुत्सित अर्थ में समाधान होता है, अन्यथा नहीं होता है। अब देखिए हम यदि बता रहे हैं, आप अन्यत्र मना है तो समझ में आएगा क्या? अन्यत्र मन यदि आप चला गया तो क्या कहा, वो सब लॉस हो गया, फिर तो पता नहीं चलेगा आपको, जो है निरंतर्य नहीं रहेगा, तो बात में भी निरंतर्य नहीं रहेगा। इसलिए श्रद्धा होने पर व्यक्ति जो है मन लगा करके सुनता है तो बोध हो जाता है, इसलिए श्रद्धा की बात की। ठीक, स एष अणिमा एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत। ये तो ये जो है पूर्व के समान है, अब उसका अर्थ करने की जरूरत है क्या? कई बार हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कह रहे भूय एव मां भगवान विज्ञापयितु, 12वें खंड की तृतीय खंडिका देखो, फिर से बताइए अब क्या शंका हो गई विश्वेत के तो। कहते हैं यदि तत्सत जगत मूलम कस्मात् न उपलब्धते। ठीक है पिताजी, मान लिया ये जगत का मूल जो है वो सत है और वो सूक्ष्म है, और उससे होने वाला ये कार्य जगत है वो स्थूल है, ये मैंने मान लिया। किंतु जगत का मूल वो सत है, तो वो उपलब्ध क्यों नहीं होता है? दिखना चाहिए कि नहीं? दिख क्यों नहीं रहा? दृष्टांत से बताइए पिताजी। हुई इत्यादि से पुनः कहा। अब त्रयोदश खंड में देखो उनके पिताजी जो है कहा तथा सौम्यति उवाच, कहा तृतीय खंड के अंत में। अब जो है वो पिताजी त्रयोदश खंड में वो दृष्टांत बता रहे हैं कि होते हुए भी पदार्थ का न दिखना उसका कारण क्या है। ठीक न, लवणम एतद उदके अवधाय अथ मा प्रात उपसीदथा इति सह तथा चकार तम उवाच यद्दोषा लवणम उदके अवाधा अंग तद आहर इति तद्ह अवमृश्य न विवेद। कहा कि ये जो है एक कटोरा ले आओ, उसमें पानी ले आओ, उसमें तुम जो है नमक की डली को डाल दो। लवणम एतद लवणम उदके होता है, पानी में डाल करके
रखो। सायंकाल में जब ये पाठ समाप्त हो गया उस समय कहा, फिर कहा कि प्रातः उपस्थित था, सुबह में जो है तुम मेरे पास आना। उन्होंने ऐसा ही किया, सह तथा चकार। तम हुआ था, फिर जो है पिताजी ने सुबह पूछा, यद दोषा लवणम उदके अवादा, मैंने जैसे तुमको कहा था इस प्रकार तुमने इस जो है उदक में जो दोष लवण जो डाला था नमक की डली, वो अंग तद आहार, वो तुम ले मेरे को देखना। तो कहा कि तद अमृष्य न विवेद, उन्होंने जो है उसमें ढूंढा लेकिन कहीं मिला। क्यों? वो तो पिघल गया था। तो कहते हैं यथा विलीनम एव अंग अस्य अंताद आचाम इति, ठीक है विलीन हो गया उसमें, अब तुमको वैसे वो आंख से नहीं दिखेगा। अब उसके अंदर है कि नहीं ये तुम प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो देखो जैसे मैं कहता हूं वैसे तुम करो। यदि विलीनम लवणम न वेत्थ तथापि तच्चक्षुषा स्पर्शेन न पिंड रूपम लवणम गृह्यमाणम अगृह्यमाणम विद्यते एव अप्सु लभ्यते च उपायांतरेण इति एतत् पुत्रं प्रत्याययितुम इच्छना। जो चक्षु के द्वारा यद्यपि नहीं दिख रहा किंतु स्पर्शेन तो भी नहीं, स्पर्श से भी नहीं दिख रहा, चक्षु से भी नहीं दिख रहा है, किंतु फिर भी वो उपायांतर से उसको आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो वो दिखाने की इच्छा से पिताजी ने कहा अंग अस्य अंताद आचाम, तुम जो है उससे अंत से यानी जो है एक जगह से तुम उसको चखो, उसमें से लो, उसका आचमन करो। कैसा लगा? तो कहा कि लवणम, नमक वाला लगा, ठीक। मध्याद आचाम इति, मध्य में से तुम आचमन करो। कथम इति लवणम इति, कैसा लगा? लवण लगा। और अंताद अचामेति, कैसा लगा? लवणम। अभिप्राय क्या है? चारों ओर से कहीं से भी उसको उठा करके तुम आचमन करोगे तो तुम्हें लगेगा कि लवण है। अच्छा, अभिप्राय से एतद उदकम आचम्य अथ मां उपसिद्ध था, ठीक है तुम मेरे पास आ जाओ। तद तथा चकार, उन्होंने ऐसे ही किया। तत् शश्वत संवर्तते, देखो उस समय दूसरी कंडिका में देखो, तत् शश्वत संवर्तते, वो जो लवण है जो तुमको नहीं दिख रहा है किंतु तुमको जिह्वा से उसका प्रत्यक्ष हो गया, चक्षु और त्वगिंद्रिय से स्पर्श तुम उसको नहीं देख पाए किंतु उपायांतर हुआ जिह्वा रसना इंद्रिय से तुमने ये देख लिया। अत्र वाव किल यत् सौम्य न निभालय से अत्र एव किल, ये जो नमक की डली है वो इसी कटोरे के पानी में ही है, वो तुमको ये दिख नहीं रहा, दर्शन और स्पर्शन तुमको उनका नहीं हो रहा है किंतु जिह्वा के द्वारा उसको तुम उपलब्ध कर सकते हो। तो देखिए प्रत्यक्ष 5 प्रकार से हुआ करता है, ये बात तो जानते हैं आप लोग, प्रत्यक्ष 5 प्रकार से हुआ करता है। अब शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है, पांचों का प्रत्यक्ष करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय भगवान ने हमको दे रखी है। तो पांचों का प्रत्यक्ष जो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होगा, तो ये जो रस रूप है वो लवण तो जिह्वा उपलब्धवान से तुमने जिह्वा के द्वारा जान लिया। अब दृष्टांत पे ले लो, तृतीय कंडिका में देखो, त्रयोदश खंड की अत्र एव किल वाग में, अत्र एव किल वो यही है, यही जो है दृष्टांत है, अत्र एव किल विद्यमान है। ठीक वैसे ही आप यहाँ समझिए, भाष्य से समझिए, अत्र एव किल इति इतना ही जो है श्रुति में है। तो भाष्यकार स्पष्ट कर देते हैं